बाल। लेकिन ये तो है, भावना का काम जो है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। देख रहे हो बाल कल उसने कर्ल किए थे बट अभी तक खुले नहीं है, बट इसको खोलना पड़ेगा। आज थर्सडे था तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया, कल करूँगी। और कल हेयर वॉश करके फिर बाल खोलूँगी अपने। आज मेहंदी फंक्शन था, मैंने हाथ जोड़ दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी मेहंदी फंक्शन में, बिकॉज़ आपको पता है इतना मतलब मेरा जो ये बैक है ना उससे मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि कल रात को फिर हम लोग चले गए यूनिवर्सिटी, 1:30-2 बजे घर आए हैं, सोते सोते रात के 3 बज गए। बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। और धन्वी का जो फेस है ना वो तो बिल्कुल ऐसे सूजा हुआ है, मतलब उसको देख के तो इतनी दया आ रही है ना, इतनी दया आ रही है। पूरा हम लोग वहाँ से चले थे 1.5 घंटे 40 मिनट का रास्ता था, 50 मिनट का। और गाइस कंटिन्यू मेरी बेटी रोई है, एक सेकंड के लिए ना शांत नहीं हुई है, इतना रोई है, इतना रोई है कि हम लोग वहाँ पे गाड़ी रोके हैं और रोक के फिर हमने उसके लिए मेडिसिन ली है। बट फिर भी उसकी जो मतलब उसका जो पेन है उसको कोई मतलब 3 बार गाड़ी में हमने उसको दवाई दी लेकिन उसको बिल्कुल आराम नहीं हुआ। और वो सेम मेडिसिन जो हमने यहाँ पे घर पे देते हैं वो सेम मेडिसिन मैंने उसको 3 बार रास्ते में दिया, उसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। और इतना रो रही थी ना, इतना रो रही थी कि बस बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया था मेरी बेटी को देख के। फिर उसके बाद घर हम आए हैं, 1 घंटे 40 मिनट बाद पहुँचे हैं। घर आते ही उसको वो सेम मेडिसिन दी, उससे पहले उसका नज़र उतारा, क्योंकि ये ना बहुत बोलती है और प्लस बहुत स्टाइल मारती है। तो कोई ऐसा नहीं कि कोई बुरी नज़र से देखे तो नज़र लग जाता है, नहीं, कोई बहुत ज़्यादा प्यार से भी देख देता है ना तो बच्चों को नज़र लग जाता है। तो जब इसका नज़र उतारा ना घर पे और तब मेडिसिन दी, तब जाके ये आराम से थोड़ा सा इसको रिलैक्स फील हुआ है, तब जाके ये थोड़ा हो रही है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, कि जो लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया मेरे जाने से। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना ज़्यादा खुश हो जाओगे। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे वहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी ना, सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, बट जो आरती का एक था ना मतलब इमोशंस वो उसकी आंखों में नज़र आ रहा था। और प्लस जो एक निक्की का प्यार था, मतलब वो जो निक्की का, बाकी सभी लोगों ने दिया, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि इन्होंने नहीं दिया प्यार, इन्होंने सबने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। और बाकी रिचुअल्स में सब लोग बिजी हो जा रहे थे, लेकिन उस पूरे जब तक मैं वहाँ रही हूँ ना तब तक जो निक्की है मेरे ही नाम है, और मुझे लगता है निक्की नाम की लड़कियाँ बहुत अच्छी होती है, बिकॉज़ मैंने तो 2-3 लड़कियाँ देखी निक्की नाम की और दोनों तीनों एक जैसी हैं। लगा ना, वो है दिल से भी अच्छी, चुलबुली टाइप्स बिल्कुल सेम वैसी है वो निक्की। मतलब उसका ना ध्यान मेरे पे ही था कि मैं पीछे तो नहीं हो जा रही हूँ। क्या बेटा चुप हो जाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है आपको जितना वो हो रहा है? और पता है धन्वी को पूरा फेस इतना बड़ा सूज गया, मतलब उसका जो पूरा ध्यान था ना वो सिर्फ मेरे पे था कि दीदी मतलब मैं पीछे हो जा रही थी तो हाथ पकड़ के आगे खींच रही थी, खाने का पानी का हर एक चीज़ पे। तो यही चीज़ मुझे उसकी इतनी अच्छी लगी। दिखाओ तो क्या चोट लग गया? कैसा लग रहा है मेरा बेटा? फेस देखो कितना अजीब सा हो गया धनी का। चलो गए अभी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लें, बहुत सब कुछ फैला एंड हुआ है। वहाँ पे ना माटी कोड़ने वाली जो चीज़ थी वो भाभी की मम्मी ने जो कराई थी वो भी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही अच्छा था, मतलब सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी थी। उसमें एक चीज़ बोलूँगी, कल मैंने एक ब्लॉग डाला था उसमें मतलब कुछ लोग इतने इतने अजीब है ना कि मुझे ऐसे लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या कहा जाए, और ऐसे लोग हमें चैन से जीने देते क्यों नहीं है, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे। मतलब कल उनका कहना ये था कि आई थी तो बड़ा चहकते हुए आई थी और रात होते होते ऐसे मुंह बना लिया है कि जैसे पूछो नहीं। मैं उन महाजीवी लोगों से पूछूंगी। क्या कह रहे हो? पापा लेट करा दिए इतने। क्यों, कहाँ जाना था आपको? मुझे तो देखो टाइम हो रहा है। टाइम हो गया है, वॉच तो पहना ही नहीं है आपने। मम्मा लाया था। ओके, वही तो, इतना कोई लेट करता है ऑफिस से? क्या मम्मा, पापा ने इतने जल्दी लेट करा दिया, अभी ऑफिस जाने का टाइम है। वही तो, इसने भेजा है। उनके बॉस ने बुलाया है, मैम ने। तो उनको क्यों भेजती हो आप? मैं भेजती हूँ, खुद जाते हैं वो। तो इनको दो रोकते मैं क्यों नहीं हूँ?
जब ऑफिस जाते हैं तो नहीं तो उनको आते। रोकूंगी तो आप कहाँ से आपका स्कूल का फीस देंगे, कहाँ से हम खाएंगे, कहाँ क्या? से शॉपिंग करेंगे, पापा सैलरी नहीं लेके आएंगे तो। ओ, हम्म। एवरीवन, बहुत ही ठंड हो गई है सही में। पता नहीं ठंड की वजह से क्यों मेरा ना ये जो सर है एकदम फट रहा है दर्द से। कल रात भर मैं मतलब इतना परेशान रही हूँ, इतना मेरा तबीयत मतलब वो हो गया है ना ठंड की वजह से। पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि ये एकदम टन 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 मार रहा है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही है थी, उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा था। अभी सुबह हो गई है, उठ गई हूँ। एंड आज से जो खाना बनाने के लिए हमने रखा था फाइनली वो आ गई हैं। अब थोड़ा सा मम्मी और हमें रिलैक्स मिलेगा। अब थोड़ा सा आराम से तसल्ली से मस्त बैठ के खाएंगे। तो वो अपना खाना बना रही हैं, छोले और रोटी वगैरह बनाया है उन्होंने। फ़िलहाल मैं धनवी को उठाती हूँ, थोड़ी सी पैकिंग वैकिंग कर लूँ क्योंकि आज हमें फिर से जाना है फरीदाबाद और वहाँ पे आज शादी है। पहले मैंने सोचा था ना कि शाम को ही जाऊँगी, मेरा मन ठीक नहीं है, लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही है। वहाँ से सब लोग बार बार बोल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक दिन की तो शादी है, नहीं भी जाऊँगी तो सब कहने लगेंगे जानबूझ के नहीं जा रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अच्छा, एक ये चीज़ तो होती है, मैंने देखा है कि एक चीज़ अगर कुछ अच्छा कर दो तो 2 मिनट में यूट्यूब पे सब लोग देवी बना देते हैं। एक थोड़ी सी कोई गलती हो जाए तो 2 मिनट में विलन बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? अब मैं वहाँ चली गई तो मुझे एकदम देवी बना रखा है सबने। वही अगर मैं वहाँ नहीं गई होती तो कोई ये नहीं सोचता कि हो सकता है उसका कुछ हेल्थ इशू हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो उसको, जिसकी वजह से नहीं गई, नहीं तुरंत विलन बना दिया जाता मुझे। बट आपको पता है विलन और देवी बनने के लिए मैं वहाँ नहीं गई थी, इसीलिए आज जाऊँगी। अभी थोड़ा सामान वामान पैक करती हूँ बिकॉज़ ठंड का टाइम है ना, तो धनवी का थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े रख लूँगी फुल ठंडा, और वो रखूँगी अपने भी थोड़े से ठंड के कपड़े रखूँगी क्योंकि रात में हो जाएगी ठंड। और कल आपको पता है कल या परसों शायद मैंने अपना शादी में पहनने के लिए वो मंगाया। वो यहाँ पे मैंने सोचा कि लहंगे वाले बैग में ही अपना सब कुछ रख लेती हूँ, जो भी मेरा सामान वगैरह है। ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं था, बस वही चूड़ियाँ, धनवी के कपड़े, और धनवी के लिए मैंने बहुत सुंदर सा लहंगा मंगाया था और थोड़े से उसके जैकेट, क्योंकि रात के समय ना ओपन में है तो ठंड हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें रख ली। एंड गाइज़, कुछ लोग ना, मतलब हमारी फैमिली अगर हैप्पी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट उसमें भी कुछ लोग ना ऐसी अपनी फालतू दिमाग से फालतू चीज़ें ढूंढ के निकालते हैं ना कि कैसे भी किसी का मूड कैसे ख़राब कर दिया जाए। यहाँ देखो मुंह बनाया हुआ है। अभी 2-3 ब्लॉग, जब मैंने पहला दूसरा ब्लॉग डाला तो उस पर कमेंट आ रहे थे कि वाह निक्की, लग ही नहीं रहा कि आप अपने मायके नहीं आए हो, ऐसे लग रहा है आप यहाँ पे ऐसे सबसे घुल मिल के हो कि ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही मायके आए हो। और वही जब रात हो गई, रात होते होते मैं थोड़ा सा, मेरा ऐसा था कि मन थोड़ा सा हो गया थकान की वजह से, तो फेस पे थोड़ा सा थकान दिखने लग गया। तो देखो मुंह बनाई है, जल रही है, सब कुछ देख के मुंह बना ली है, खुशी ही नहीं है। तो अभी 5 मिनट पहले वाले ब्लॉग में ये था कि देखो कितनी खुश है, कि लग ही नहीं रहा है कि अपने मायके आई है, कि कहाँ ये सबसे कितना घुल मिल के, और 5 मिनट पहले ही बाद ही मुंह बन गया और ऐसा हो गया। तो मुझे समझ नहीं आता ऐसी मेंटालिटी के लोग क्या लेके और क्या सोच के बोलते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और शायद ये अपनी फैमिली में भी ऐसे ही है कि वो ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों में जज करते हैं। अगर किसी इंसान का फेस उतरा हुआ है तो ये नहीं सोचेंगे कि यार हो सकता है ना इसको कुछ बॉडी में तकलीफ़ होगी, या मेंटली कुछ सोच रहा होगा, या कुछ भी, है ना। बस ये सोच लो कि अच्छा देखो इसको खुशी नहीं है। अरे भाई खुशी नहीं है तो हम, अगर हमें खुशी नहीं होती ना तो हम उस जगह पे नहीं होते। जाहिर सी बात है, खुशी है, चाहत है, इसीलिए हम उस जगह पे होते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ में ना नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी चाहिए कि आप यहाँ ऐसे ये वो। हर चीज़ में ना पॉजिटिविटी ढूंढ के अगर आप कुछ अच्छा सोचोगे ना तो आपको हर चीज़ अच्छा अच्छा नज़र आएगा। वहीं आप गलत देख के कुछ सोचोगे ना तो सब कुछ फिर आपको गलत ही नज़र आएगा। बस मैं यही कहूँगी, बेटी की शादी है, जितना हो सके ना पॉजिटिविटी फैलाइए, ताकि दुल्हन को भी अच्छा लगे, बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को भी अच्छा लगे। और हम अपनी फैमिली में इस समय बहुत खुश हैं और हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं है। और मेरी पूरी फैमिली को पता है कि अगर निक्की कहीं खड़ी है, उसके
फेस पे सैडनेस दिख रही है तो क्यों है, ये मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से पता है एंड शायद आपको भी कहीं ना कहीं पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ना कि जानबूझ के ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो फिर आने वाले कल में आप ही वो लोग हो कि फिर से उनको पछतावा हो कि यार ऐसे क्यों बोला था हमने निक्की को। तो ध्यान रखिएगा। हो गया गाइस मेरा इसमें लहंगे वाले बैग में सब कुछ पैक, और अभी धनवी के कपड़े भी हो गए, मेरे भी कपड़े हो गए। अभी मैं नहा लेती हूँ, बाल वॉश करना है। तो ज़रा मैं एक महान आत्मा के लिए मैंने सोचा कि वैसे तो मेरा मन नहीं था बोलने के लिए, बट मैंने फिर भी सोचा कि ज़रा इनको मैं बताऊं। इस मैडम ने कमेंट किया है जो मेरा लास्ट ब्लॉग था जिसमें धनवी बहुत ज़्यादा रो रही थी और जिसकी वजह से मैंने आप सभी को बताया था कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। शायद इस औरत का बच्चा नहीं होगा, ठीक है, सबसे बड़ी बात बच्चे नहीं होंगे इस औरत के पास। तभी इस औरत ने ये बोला कि तेरी बेटी की शक्ल तो बंदर की तरह है, तो उसको कौन नज़र लगाएगा, और तेरा मूड क्यों ख़राब हो गया बेटी की अगर रो रही है तो शायद मुझे लगता है कि नहीं होंगे ना। अगर आपकी अगर बेटी होती है और वो 1.5 घंटे कंटिन्यू रोती है, एक स्पीड में रोती ना, तो अगर आप माँ है ना, अच्छी माँ है, तो जाहिर सी बात है आप कितने भी खुशी के माहौल में होंगे, कितना भी कुछ भी होगा। और एक तो बेटी की शादी है तो उसमें खुशी के माहौल से ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इमोशनल होते हैं। मैं दिल से किसी के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं किसी सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को समझ पाती हूँ, तो मैं उसके साथ इमोशनल होना जानती हूँ, ना कि उस टाइम ही करके और कैमरा चल रहा है ना जी तो कोई ये ना कह दे कि मुंह बनाया है तो बस ही आते ही रहो, तो वो मेरे साथ नहीं है और ना मैं ऐसा कभी हो सकती हूँ, ठीक है। मेरी बेटी रोएगी तो भाई मुझे दुख होगा, वो मेरे फेस पे दिखेगा। और जिसका बच्चा 1.5 घंटे कंटिन्यू रो रहा है तो उस माँ को क्या बुरा नहीं लगेगा। और मेरी बेटी जहाँ पे उसको जो कह रही हो ना कि बंदर की तरह शक्ल है, क्या बोलूँ, मैं बद्दुआएं नहीं देती, वरना तुमको तो ऐसी देती ना अभी कि अच्छे से पता चल जाता। इस औरत के कमेंट को मैंने पिन किया है, आप लोग मेरे लास्ट ब्लॉग में देखना जाके ज़रा कि कैसी कैसी घटिया औरतें हैं जो अब कुछ नहीं मिल रहा है हमारी फैमिली में, किसी के प्रति कुछ नहीं मिल रहा है ना, कि इसके लिए कुछ नेगेटिव बोले, उसके लिए कुछ नेगेटिव बोले, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये है ना, सोच रही है कि क्या यार कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। 2-3 लोग हैं, एक को ही नहीं बोलूँगी, ऐसे 3-4 लोग हैं कि सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो कमियाँ निकाल ही देते हैं जिससे कि इनका माइंड डिस्टर्ब हो या एक दूसरे के प्रति नेगेटिव थॉट आए दिमाग में। ऐसे घटिया लोग हैं जो कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, मतलब इतनी छोटी छोटी। और इन लोग जो ये है ना कि अभी इसकी ननद की शादी आएगी तब देखना ये कैसे कूदेगी फानेगी ये करेगी, तो चिंता मत करो, मेरी ननद की शादी में भी मैं कूदूंगी फानूंगी और वो नहीं करूँगी, ठीक है, चिंता मत करो, क्योंकि मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं चल रही है। तो जिसको बहुत दुख है ना, जिन औरतों को कि मैं अपनी ननद की शादी में बहुत इंजॉय करूँगी, अपनी ननद की शादी में ये करूँगी वो करूँगी, उन औरतों क्या बोलूँ मैं। तो मतलब अभी मेरी ननद की शादी नहीं आई, ननद की शादी का कुछ ऐसा नहीं हुआ, अभी इतने दिन है, लेकिन इन औरतों को पहले ही दुख हो गया है कि अपनी ननद की शादी में इंजॉय करेगी। मैंने इंजॉय वहाँ भी किया है, जितना इंजॉय मैं कर सकती थी वही मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर देती। तो इन्हीं में से ये कुछ औरतें उठ के आके ये बोलती कि देखो वहाँ भी जाके ज़्यादा आगे आगे लबर लबर कर रही थी, अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी। तो ये ऐसी औरतें ना, आओ ज़रा इधर आ मम्मा पास, आ रो नहीं, इधर से तो आओ, पैंट कैसे पहनाओगे, आओ है नहीं बा, इधर से घूम के आओ मम्मा पास। अपना चुपचाप साइड में थी, अपना चुपचाप जैसा जब मुझे जो बोल रहे थे उस हिसाब से मैं चीज़ें कर रही थी। तो ये था कि देखो शांत खड़ी है ऐसे खड़ी है वैसे खड़ी है, और वही मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि कल जब मैंने रात को अपने व्लॉग्स के कमेंट्स देखे ना, पता नहीं क्या फालतू फालतू सी बातें कर रखी थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बिना लॉजिक की बातें कि आरती को ऐसे बोला। भाई वो मेरे को मेरी एक सिस्टर लगती है, ना कि वो मेरी ननद लगती है, ना कि वो मेरा कोई ऐसा उसका रिलेशन है कि मुझे उससे कैसे बात करना चाहिए, वो देख के बोलना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरी सिस्टर लगती है, तो जैसे मैं अपनी सिस्टर से बात करती हूँ वैसे ही मैंने वो बात किया। और रही बात मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से, कुछ लोगों को बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। मैं अपनी एनिवर्सरी ना आधा घंटा मुझे लगता है कि हम लोग गए होंगे, आधा 1 घंटा सेलिब्रेट किया होगा। आपने कभी मुझे देखा है कि एक अगर हमने कभी कोई रेस्टोरेंट बुक किया है वहाँ हम लोगों ने पैसे खर्च किए तो बिना नाचे कूदे फाने, आपने कुछ पूरे ब्लॉग में ऐसा कुछ देखा कि जहाँ हम डांस कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं,
कुछ देखा, सिर्फ एक केक कटिंग किया, इसके अलावा और हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो भी मेरे को नहीं पता था, वो सरप्राइज़ था मेरे लिए, ठीक है। तो वो सरप्राइज़ था और वो पहले से हमें प्लान था कि हम हल्दी वाले दिन जाएंगे, मटकोर वाले दिन, और माटी जो भी मटकोर वाले दिन, और हम रात को वापस घर आ जाएंगे क्योंकि हाँ जी, वो कपड़े कौन से डालने बोल रही हैं? वो मेरे मशीन उधर है मेरे वॉशरूम में। तो एक बार दिखा दोगे तभी तो चलाऊंगी सब। नहीं, आप बस बाल्टी में जो कपड़े हैं ना वो लेते हो, यहाँ पे पीछे रख दो, कहाँ यहाँ पे है? इधर पीछे मशीन है, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे चलता है। सो रात का जो खाना वाना है उसके लिए आ गई हैं, खाना पीना बनाएंगे, कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो वही पूछ रही थी, तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो हमारा पहले से ही डिसाइड था कि हम नेग पे जाएंगे और आएंगे, क्योंकि शादी ब्याह के माहौल में ना सबका रुकना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, नहीं हो पाता है कि हम लोग पूरी फैमिली वहाँ जाके रुक जाएं। यहाँ पापा जी घर पे अकेले थे, तो जब जब हमें वहाँ ज़रूरत थी, वो हमारी फैमिली अंडरस्टैंडिंग है कि कब हमें वहाँ रहना है, कब हमें यहाँ रहना है, कैसे रहना है। तो उसमें मेरे रूम के बाथरूम में, जो बगल वाला रूम है ना उसके बाथरूम में, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो वो अपनी राय कृपया करके आप मुझे ना दीजिए। और बस इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बहुत गुस्से में थी, बट मैं फिर भी बहुत लाइट तरीके से बोल दिया, क्योंकि जब धन्वी के लिए कुछ फालतू चीज़ें मैं सुनती हूँ ना तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती है।